पिछले 20 दिन से बिहार पुलिस के जवान हरियाणा के सोनीपत में जाकर कैंप डालकर एक अपराधी को पकड़ने के लिए मशक्कत कर रहे थे। एक माफिया जो हरियाणा के सोनीपत में था, पुलिस के जवानों को पता था, लेकिन 20 दिन से पुलिस वहां पर जाकर कैंप कर रही थी, लेकिन वो माफिया पकड़ में नहीं आ रहा था। अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस के जवान बताते हैं कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तब वहां पर हरियाणा में पटाखे चले। वहां पर जो एक खेमा था वो खुश था कि यह माफिया गिरफ्तार हो गया। मतलब कि बिहार पुलिस के जवान सोनीपत में जाकर एक माफिया को, एक शराब माफिया को गिरफ्तार करते हैं जो लगभग 25 करोड़ से ज्यादा रुपए की शराब बिहार में सप्लाई कर चुका था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में पटाखे फोड़े जाते हैं, हरियाणा में खुशी मनाई जाती है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे बिहार पुलिस के जवान वहां पर पहुंचते हैं, यह शराब माफिया कौन है और कितने करोड़ की शराब की डील बिहार में अब तक वह कर चुका है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक खबर आई कि मुजफ्फरपुर के सदर थाने की पुलिस पिछले 20 दिनों से हरियाणा में जाकर कैंप कर रही थी। हरियाणा के सोनीपत में मुजफ्फरपुर के पुलिस के जवान, जो मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र है, उसकी पुलिस वहां पर जाकर रह रही थी। छुप छुप कर पता लगा रही थी कि आखिरकार वो जिसको पकड़ने आए हैं उसका अता पता क्या है, वह कब आता है, कब जाता है। और आखिरकार लगभग 20 दिनों के बाद शराब माफिया जिसका नाम तेजवीर है वो मुजफ्फरपुर, यानी कि कह लीजिए कि बिहार पुलिस के जवान के हत्थे चढ़ता है। अब बिहार पुलिस के जवान बताते हैं कि तेजवीर हरियाणा में सरपंची का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका था। अब उसके पास अथाह पैसा आ चुका था, पैसे में अब वो कम नहीं था, तो वो सरपंची का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब सरपंच का ही चुनाव लड़ने वाला जो दूसरा खेमा था, उसके लोग वहां पर पटाखे फोड़ने लगे। पटाखे फोड़कर वो लोग जश्न मनाने लगे और बिहार पुलिस के जवान वहां से शराब माफिया तेजवीर को गिरफ्तार करके वापस बिहार लाते हैं। और अब उसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई होगी, अदालत में उसके ऊपर सुनवाई होगी। फिलहाल शराब माफिया तेजवीर कितना बड़ा डीलर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि केवल उत्तर बिहार में कहा जा रहा है कि अब तक वह लगभग 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब की जो है कि खेप यहाँ पर भेजवा चुका है, यहाँ पर डील कर चुका है। और 25 करोड़ रुपए अपने आप में मायने रखता है। उसके कई बैंक खातों को सीज किया गया है। उसके गिरफ्तारी के बाद से अब लगातार पूछताछ चल रही है कि पैसों का लेन देन कैसे होता था, बिहार में उसके संपर्क के कौन लोग थे। लेकिन हरियाणा में जाकर एक शराब माफिया को लगातार 20 दिनों तक कैंप करके पकड़ना, उसके पकड़ने के बाद हरियाणा में उस गांव में पटाखे फोड़कर लोगों का जश्न मनाना, अब यह पूरी की पूरी कहानी बड़े गौर से लोग सुन रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जो सदर थाने की पुलिस है वो विशेष अभियान के तहत वहां पर पहुंची थी। पुलिस का मोटो ही इतना था कि जो शराब माफिया तेजवीर है उसको गिरफ्तार करना है। और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर के सदर थाने के पुलिस के जवान अब वापस आ गए हैं। अब तेजवीर के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, एक मामला दर्ज है। इसके अलावा अन्य थानों में जो मामले दर्ज हैं उसको खुलवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक बार सीतामढ़ी में वो पुलिस के हत्थे चढ़ने वाला था, लेकिन वो वहाँ से फरार हो गया और इसके बाद से ही पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी। फिलहाल इस शराब माफिया के 25 करोड़ से ज़्यादा के शराब की डीलिंग और बिहार में शराबबंदी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए।